हिलना नहीं आराम से धक्का नहीं दो सर। एक मिनट सर, यार तो भैया कुछ नहीं याद करते यार। ये चलो सर, साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए। ये डॉक्यूमेंट हाईलाइट करता है उन चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी डीडीसी के इलेक्शन के बाद करना चाहती है लोगों के लिए, और उन चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ अरसा में की हैं जिनको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। विजन डॉक्यूमेंट हाईलाइट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है, और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन है। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किया गया, और इस लागू करने से ही ये हालात बने कि जिन लोगों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर की जमीनों को लूटा, और जिन्होंने यहाँ के लोगों को वो पैसा, वो संसाधन नहीं आने दिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजे थे, जो भारत सरकार ने यहाँ पे भेजे थे, उन लोगों को एक्सपोज करना है, उन लोगों को राजनीतिक तौर के ऊपर अलग करना है। और इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि इनको अपनी वोट की ताकत से हराइए। ये लोग जिन्होंने जनता को हराने का काम 70 साल किया, आज जनता के पास मौका है कि इनको हराएं, इनको बताएं कि भारत की जनता जो जम्मू कश्मीर में रहती है ये एक नए जम्मू कश्मीर को लिखना चाहती हैं जिसमें सबकी भलाई होगी, सबकी तरक्की होगी। इसी तरह हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स यहाँ पे बनेगी, जो नई तरक्की के रास्ते यहाँ पे खुले हैं, जिसमें इंडस्ट्री बड़े तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के बीच में आने वाली है, जिसमें नई एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में क्रिएट होंगी, जिसमें नए संसाधन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ विकास की राह पे जोड़ा जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और उस रोल को निभाने के लिए अच्छे लोगों को चुन के सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों को चुन के सामने आना चाहिए जिनकी सोच भारतीयता के साथ। पिछले कुछ अरसे में जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि गुपकार गैंग के नाम के ऊपर और उनके समर्थक, जिसमें टेक्निकल समर्थक जो है कांग्रेस भी है और बाकी पार्टीज भी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और चीन की बात करने वाले जम्मू के लोगों को तरक्की की राह के ऊपर चलते हुए नहीं देखना चाहते। अब ये कुछ पिछले दिनों से ये बात साफ हो गई कि इन लोगों को इकट्ठे होने का मकसद ये था कि जो लूट खसूट ये कर रहे थे, जो रोशनी एक्ट में वाजिया तौर के ऊपर सामने आई, ये उसी को चलाना चाहते हैं। इनका और कोई एजेंडा जो है वो नहीं है, इनका एजेंडा एंटी पीपल है। लोगों के पास एक ऑप्शन है, प्रो पीपल पॉलिटिक्स को चुनना या एंटी पीपल पॉलिटिक्स को चुनना। भारतीय जनता पार्टी प्रो पीपल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, लोगों के साथ, लोगों का विश्वास और लोगों के लिए काम करने वाली
पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारा विजन डॉक्यूमेंट इस चीज को बिल्कुल क्लियर तौर के ऊपर वाजिया करता है। पिछले 1 साल में तकरीबन 1 साल से ज्यादा से जो काम हुए और जिसमें मिलिटेंसी का ग्राफ बिल्कुल कम हो गया, सारे के सारे मिलिटेंट जो मेन मिलिटेंट्स थे वो मारे गए, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है और आने वाले दिनों में जो लोगों के छोटे मोटे मसले रह भी गए वो भी हम उसका भी हल करेंगे। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, ऐसा हम लोगों से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उस बेहतरी के लिए जो 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। ग्राउंड की स्तर के ऊपर काम होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने से जितने फंड हैं डिस्ट्रिक्ट के वो लोगों की मंशा के हिसाब से, लोगों की उम्मीद के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे और चारों तरफ तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी और जिसमें हर किसी का ख्याल रखा जाएगा। वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सोच से ताल्लुक। कुछ पूछना है, अगर इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ। सुनील जी, डेली वेजेस, कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है 2014 से ही ये कह रहे हैं कि उनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन 2020 आ गया, अभी तक नहीं हुआ और आपके विजन डॉक्यूमेंट में एक बार फिर से इन्हीं का जिक्र है। तो क्या इस बार ये बहस वादा ही है या फिर इस बार ये काम होकर रहेगा? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपना नाम और अपने चैनल का नाम जी सिर्फ मुझे एड्रेस करने में आसानी होगी। देखिए, डेली वेजर को रेगुलराइज करना या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को रेगुलराइज करना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोरिटी का एजेंडा है। ये हमारी सोच भी है कि ऐसे लोग जो दशकों से काम कर रहे हैं वो डेली वेजर होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होंगे या किसी और अरेंजमेंट में होंगे, वो किसी भी तरीके से नौकरी में आए हों। ये हो सकता है कि उन्होंने नौकरी जब ज्वाइन की हो, ये डेली वेजर बने हो या वर्क चार्ज बने हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बने हो, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब ये कई दशकों से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहा है। वो जब ज्वाइन किया था उसने, वो जवान था, उनमें से कई जो है वो 1.5 उम्र के भी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि इन लोगों को रेगुलराइज हमको करना चाहिए। ये फेस्ड मैनर में रेगुलराइजेशन जो है वो जरूर इनकी होनी चाहिए। इसलिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बयान भी दिया था कि इनको हम फेस्ड मैनर में एक तरीके से, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है उसके हिसाब से इनको रेगुलराइज करेंगे। ये महज वादा नहीं है, ये वो वादे हैं जो हमने निभाने हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुए ही आप देखेंगे कि इनमें से हम डेफिनेट करके अगले कुछ ही अरसे में आपके सामने आएंगे कि इसमें रेगुलराइज करने का जो है वो एक पूरे का पूरा जो है वो खाका तैयार हो जाएगा और जिन लोगों को उम्मीद है कि उनकी नौकरी जो है वो रेगुलराइज होनी चाहिए, उनको डेफिनेटली वो इंसाफ मिलेगा। सर, आपने लिखा है एक पॉइंट में 0 टॉलरेंस फॉर इंक्रोचमेंट। क्या हम माने आप लिख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट शैल बी रिलीव्ड फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट? तो जो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब पे उनकी जमीन का यहाँ पे जो इलीगल कब्जा किया हुआ है, तो बीजेपी अगर गवर्नमेंट में आती है यहाँ पर डीडीसी में, तो वो कब्जा हटाएंगे आपको? देखिए, इंक्रोचमेंट जम्मू कश्मीर में जिस स्तर पे हुई, ये आज की बात नहीं है, मैं पिछले 70 साल से बात करूंगा। इन इंक्रोचमेंट्स ने ही यहाँ की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को रोके। ये हमारा मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर में लैंड्स की इंक्रोचमेंट नहीं होती तो हमारे पास काफी जमीन होती जिसमें एक्सपेंशन जो हो सकती थी, हाउसिंग में एक्सपेंशन हो सकती थी, इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन हो सकती थी, बाकी चीजों में भी हो सकती थी। हमारा विजन जो है वो साफ है कि जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है उन लोगों से वो सारी की सारी जगह जो है वो वापस लेनी है इंक्रोचमेंट वाली, और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट करवाई है साथ में होके उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केस भी बनेंगे, उनकी प्रोसिक्यूशन भी होगी। जिस आदमी ने क्राइम किया है उसको उसकी क्राइम की सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये साफ है कि इंक्रोचमेंट्स को किसी भी हद तक जो है वो जस्टिफाई नहीं करना है। कोई इंक्रोचमेंट जस्टिफाई नहीं होगी, सभी इंक्रोचमेंट्स को खाली करवाया जाएगा। वो चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब की इंक्रोचमेंट होगी, उनके मिनिस्टर्स की इंक्रोचमेंट होगी, किसी दूसरी पार्टी के मिनिस्टर्स की होगी, किसी का लिहाज जो है वो नहीं किया। सर, एक सबमिशन है इसी का कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है लिस्ट में सारे विपक्षी नेताओं के नाम है और बीजेपी के एक भी लीडर का नाम नहीं आ रहा।
देखिए, लिस्टें जो हैं वो गवर्नमेंट छाया कर रही है। अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे लिस्ट में कोई कमी है तो गवर्नमेंट के साथ आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके आरटीआई में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट हम देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम किसी इंक्रोचर को जस्टिफाई भी नहीं करेंगे, किसी इंक्रोचर को प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे। वो किसी पार्टी का भी होगा, किसी पार्टी से किसी विचारधारा से ताल्लुक रखता होगा। हमारा मानना यह है कि इंक्रोचर जो है उसका ना कोई रिलीजन होता है, उसकी ना कोई पॉलिटिकल धारा होती है, ना उसका कोई पॉलिटिकल विश्वास होता है। इंक्रोचर को और लॉ ब्रेकर को उसी तरह देखना चाहिए, एक ही तरह से, और सभी के साथ एक ही तरह से डीलिंग किसी से भी होगा। हम किसी पार्टी विशेष को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं और किसी पार्टी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। विजिलेंस ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में और रीजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने अपने लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में अब्दुल गनी कोहली साहब का नाम लिया है। भाई साहब, किसी भी पार्टी का कोई ताल्लुक रखने वाला लीडर होगा या फॉलोअर होगा या सपोर्टर होगा, वो पार्टी कोई भी हो, हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का है कि जिसने भी इंक्रोचमेंट की है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होगी और इंक्रोचमेंट उससे खाली करेंगे। Mr. Sethi, when you say that you are going to retrieve the land which has been encroached upon by Dr. Farooq Abdullah, you mean to say that you are going to demolish his house? I mean, the government is going to demolish his house? I am not saying only Sir, for please, the Dr. camera. Farooq Abdullah. I am saying from every encroacher, the land which is encroached will be taken back. A person who has encroached the land, say a forest land, which is the allegation against Dr. Farooq Abdullah and his family and many leaders also, the land which belongs to the forest should be retrieved and given back to the forest. जिस फॉरेस्ट की जगह के ऊपर घर बने हैं उन घरों को डिमोलिश करके वहां पे वापस फॉरेस्ट ही बनना है। No, are you demanding it or you are promising it? देखिए, हमारी डिमांड भारतीय जनता पार्टी की जरूर है और हम डॉक्यूमेंट में इसको क्लियर रखे हुए हैं कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है उनसे इंक्रोचमेंट रिमूव करवाई जाएगी। इंक्रोचमेंट रिमूव करने का तरीका ही यही होता है कि उसको लैंड को, जो अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है तो डिमोलिश करो और उसको वापस लेके जाओ जहां पे उसको होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला का जो मकान है उसको डेमोलिश किया जाएगा। देखिए, जो जंगल की जगह है वो जंगली जानवरों और जंगली पेड़ों के लिए है। ये जो पॉलिटिकल जानवर है इनका उसमें व्यवस्था है। कोई और रहता है कुछ? Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.